हेलो बच्चों, आज हम सहिष्णु महर्षि का अभ्यास देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद किसके तट में रहते थे? क्या हो जाएगा? गंगाया तटे। अन्यस्मिन कुटीरे क वसति स्म। दूसरे कुटीर में, अन्य कुटीर में कौन रहता था? एक यात्री। फलानी कीदृशानि आसन। फल कैसे थे? मधुरानि रसयुक्तानि च। महर्षि दयानंद फलानि कस्मिन् बध्नाति। महर्षि दयानंद फलों को किसमें बांधते हैं? वस्त्रे। असहिष्णु यात्री पुनः किम अकथ्यत। असहिष्णु यात्री जो था वो क्या कहता है? कटु वचनानि या दुर्वचनानि। अपराधी क आसीत। यात्री। शिष्य कस्मै सर्ववृत्तान्त नवेद्यत। शिष्य किसको सारे वृत्तांत बोलता है, कहता है? महर्षि। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यात्री प्रतिदिनम किम करोति स्म। यात्री प्रतिदिनम दुर्वचनानि वदति स्म। महर्षि शिष्येभ्यः किम वदति स्म। महर्षि शिष्येभ्यः चिंता मा कुरुत तूष्णीं भवत वदति स्म। महर्षि फलानि दत्त्वा स्वशिष्यं किम अवदत्। महर्षि फलानि दत्त्वा यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि फल देकर यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। शिष्य किमर्थं विस्मित अभवत्। स यात्री कटुवचनानि कथयति किमर्थं तस्मै एतानि फलानि। वह यात्री जो था वह कठोर वचन कहता है, फिर भी उसे यह फल क्यों? इसलिए वह विस्मित हुआ। लज्जिता यात्री किम अकथयत। लज्जिता यात्री अकथयत क्षमस्व महर्षे अहम अपराधी अस्मि। अब रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न कीजिए। जैसे फलानी मधुरानी आसन, तो इसका हो गया जैसे फल मीठे थे, तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? कानी मधुरानी आसन, क्या चीज़ मीठे थे, क्या मीठे थे? तो फलानी। उसी तरह यात्री महर्षे कुटीरस्य समीपम आगच्छत, तो यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत, किसके कुटीर के समीप आ गया? महर्षि दयानंद काशी नगरे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद काशी नगर में ठहरे थे, मतलब रह। तो महर्षि दयानंद कस्मिन् नगरे, किस नगर में ठहरे? दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। दुर्वचन सुनकर भी महर्षि चुप थे, चुप रहे। तो कानि श्रुत्वा, क्या सुनकर भी ऋषि चुप रहे? अन्यस्मिन् कुटीरे यात्री वसति स्म। दूसरे कुटीर में यात्री रहता था। तो अन्यस्मिन् कुटीरे क वसति स्म। दूसरे कुटीर में कौन रहता था? क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है इन वाक्यों में से तुमुन प्रत्यांत पद चुनकर सामने लिखिए। इसमें जैसे शिक्षिका पाठयितुम विद्यालयम गच्छन्ति, तो इसमें तुमुन प्रत्यय किस में लगा हुआ है? तो किसी भी क्रिया में लगा रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि पढ़ने से पता चल जा रहा है, शिक्षिका पाठयितुम, तो ये हो गया हमारा। इसमें यहाँ हो गया चालयितुम, यहाँ हो गया विक्रेतुम, यहाँ हो गया प्रदर्शयितुम, यहाँ हो गया कर्तुम। तो ये सब में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। समुचितम मेलनम कुर्वत, उचित मिलान कीजिए। मधुरानि फलानि, विस्मित शिष्य, प्रतिवेशिने यात्रिने, क्रोधित शिष्य, कश्चित यात्री, जितेंद्रिय दयानंद। अब बॉक्स से समुचित अव्यय पद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। छात्रा पुस्तकालय तिष्ठन्तु, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तूष्णीम। ये आपका बॉक्स में इधर दिया हुआ है। सततम समीपे तूष्णीम उपरि कदापि प्रतिदिनम क्रीते।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, दुर्वचनम न वदेत, तो क्या हो जाएगा, कदापि, कभी भी दुर्वचन न बोलें। नगरस्य समीपे, नगर के समीप में वन है। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर कप्या तिष्ठन्ति, बंदर बैठे हैं। स पाठम प्रतिदिनम पठित्वा स्मरति, वह पाठ को प्रतिदिन पढ़कर याद करता है। पिपलिका सततम चलित्वा स्वलक्ष्यम प्राप्नोति, चींटियाँ जो है बराबर लगातार चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। एतत् अनम भिक्षुकस्य कृते अस्ति, यह अन्य भिक्षुक के लिए है। वॉक्स से लेकर इस कहानी को तुमुन प्रत्यांत पदों द्वारा पूरे कीजिए, जैसे दातुम, संगृहीतुम, आनेतुम, प्राप्तुम, विस्मर्तुम, व्ययितुम, प्राप्तुम। तो यहाँ दिया हुआ जैसे एका कृपना आसित, स केवलम धनम, सम जोड़ ग्रह जोड़ तुमम, तो क्या हो गया, संग्रहितुम। एव जानाति, स धनम व्यय जोड़ तुमुन, क्या हो गया, व्ययितुम। न जानाति, क्या करा, एक कंजूस था, वह केवल धन संग्रह करना ही जानता था, वह धन को खर्च करना नहीं जानता था। स कस्मै अपि धनम दातुम, वह किसी को भी धन देने की इच्छा नहीं रखता था। स सर्वम विस्मृतुम, विस्मर्तुम शक्नोति परम धनम कदापि न, वह अपने भूलने, विस्मृत मतलब भूलना, भूल कर भी अपने धन को किसी को नहीं देता था। सब प्रतिदिन अधिकम अधिकम धनम प्राप्तुम, वह बराबर अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा करता था। एकदा एका जन्म तब पृच्छति, एक बार एक आदमी ने उससे पूछा, त्वम किमर्थम पृथिव्याम आगत असि, तुम पृथ्वी पर किस लिए आए हो। स कथयति, वह कहता है, धनम प्राप्तुम, धन प्राप्त करने के लिए। कोपि जना तम सन्मार्गे आनेतुम समर्थ न भवत्, कोई भी लोग उस सन्मार्ग में आने के लिए समर्थ नहीं था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।